अस्सलामुअलैकुम। हियर इज़ MCM 301 लेसन नंबर 3। लेसन नंबर 2 के अंदर हमने इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात की थी। अब हम लेसन नंबर 3 के अंदर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हमारे पास क्या होती है, जिसके अंदर ये अकर्स करता है दो या उससे ज़्यादा लोग या तो फेस टू फेस बात कर रहे हों या कन्वर्जेशन आपस में बातचीत कर रहे हों, कन्वर्जेशन कर रहे हों, या एक स्मॉल ग्रुप ऑफ डिस्कशन हो रही हो, कम लोगों की आपस में डिस्कशन हो रही हो, तो वो हमारे पास इंटरपर्सनल एक्सचेंज होता है। बेसिकली इंटरपर्सनल हम कहते किसे हैं? हम इंटरपर्सनल किसी भी चीज़ उस चीज़ को कहते हैं जैसे कि मैं अपना आइडिया, अपनी इन्फॉर्मेशन किसी भी दूसरे पर्सन को दे रही हूँ या एक ग्रुप ऑफ पर्सन को दे रही हूँ जो 2 या 3 या 4 या 1 to 10 के लोगों के बीच में हो, तो वो आइडिया और वो जो डायलॉग मैं उनको प्रोवाइड कर रही हूँ या मैं उनको बोल रही हूँ, ये हमारे पास इंटरपर्सनल एक्सचेंज के अंदर आ जाता है। जैसे कि हम इसके एक एग्जांपल ले सकते हैं कि हम एक्सीडेंटली एक दोस्त से हम बहुत टाइम के बाद मिले हों और हमें उससे बातचीत करनी हो, तो मुझे उससे अगर मीटिंग करनी है कि अगले दिन की इवनिंग के अंदर, और वो भी ये चीज़ मैं अपने दिमाग में कॉन्टेक्स्ट कर रही हूँ। कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ दिमाग में सोचना, और वो भी यही दूसरा वाला बंदा भी मुझसे यही बात सोच रहा है कि कल मैं इससे मीटिंग कर लूँ। वो आफ्टरनून में सोच रहा है और मैं इवनिंग में सोच रही हूँ। जब मैं उससे इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करूँगी, मैं उससे अपनी टाइमिंग के बारे में, अपने स्केड्यूल के बारे में बताऊँगी, तो हम मीटिंग सेट करेंगे। ये हमारी होती है एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। अब हमारे पास बिहेवियर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो ये हमारे पास सबसे ज़्यादा सिंपलेस्ट फॉर्म होती है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की। ये एक ऐसा रिलेशन होता है जिसके अंदर 2 या उससे ज़्यादा लोग आपस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम किसी चीज़ पे कांटेक्ट करते हैं जैसे लोगों से बहुत ज़्यादा पर्सनल, प्रोफेशनल, सोशल या बिजनेस रीज़न के बारे में कोई भी हमारा कांटेक्ट होता है, जो भी हमने अपने माइंड में सोचा हुआ होता है, चाहे वो अपना बिज़नेस के बारे में हो, सोशल के बारे में हो, या किसी भी रीज़न के बारे में हमने जो भी सोचा हुआ होता है कि हम उससे इसलिए इंटरेक्शन कर रहे हैं। हमारा जो परसेप्शन होता है आपस में, वो हम एक दूसरे को अपने बिहेवियर से डिपेंड करते हैं। मतलब कि जो हमारा बिहेवियर होता है वो उससे हम दूसरे से कांटेक्ट करते हैं, या हमारा बिहेवियर रिप्रेजेंट करता है कि हम किससे क्या बात करना चाहते हैं। हमारा जो सारा बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होता है, तो जिसकी हम बात करें वो बहुत ज़्यादा नोन और अननोन में आता है, कभी कभार वो क्लियर और अनक्लियर में आता है, या कंट्रोल और अनकंट्रोल में आता है। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ बिहेवियर्स आते हैं। हमारे पास जो बिहेवियर की जो क्वालिटी होती है वो हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करती है। इसके अंदर हमें पूरी टॉपिक के अंदर ज़्यादातर हमारे पास जो है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप के अंदर जो ज़्यादातर जो डिपेंड करती है वो हमारी चीज़ बिहेवियर पे डिपेंड करती है। अगर हम एक चीज़ को ऐसे अज्यूम कर लें कि एक हमारे पास लोग हैं जो हमारे पास सेम बिहेव कर रहे हैं एक सेम सिचुएशन में, ये एक डिफरेंट बिहेवियर सिचुएशन हो जाएगी हमारे पास। अगर हमारे पास वी ट्राई टू हार्ड टू पुट एवरीवन इनटू कंसिस्टेंट कैटेगरी, अगर हम हर किसी को एक कंसिस्टेंट कैटेगरी में ले आए, सेम बिहेवियर कैटेगरी, इज़ इट नॉट पॉसिबल। अगर हम सबको एक सेम इम्प्रेशन के अंदर ले आएँ, ये भी हम लोग कुछ चीज़ें नहीं कर सकते, जो कि हम सबके जो बिहेवियर होता है वो इंटरपर्सनल के अंदर वो डिफरेंट होता है। द कॉन्टेक्चुअल व्यू हमारे पास क्या होता है? इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन डाइफर फ्रॉम अदर। जो हमारे पास इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन होती है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है अदर कम्युनिकेशन के अंदर। जैसे कि हम बात करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फी पार्टिसिपेंट होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं द कॉन्टेक्चुअल कम्युनिकेशन में। कॉन्टेक्स्ट किसे कहते हैं, ये बात हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर सेकेंड लास्ट टॉपिक के अंदर पढ़ी थी कि कॉन्टेक्स्ट और कंटेंट किसे कहते हैं। कंटेंट जो हम रिटन करते हैं और कॉन्टेक्स्ट वो जो हम इमेजनरी मतलब अपने दिमाग के अंदर सोच रहे होते हैं। The interact are in close and physical probability to each other when they have senior channel views and feedback is immediate। अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को बताते हैं तो हमें इसका ऑन द स्पॉट या इमीडिएट फीडबैक मिल जाता है, या हमें उसके बारे में पता चल जाता है कि ये हमारा जो बात है, जो हमने बात इससे करी है, वो ठीक है या नहीं है। ये कॉन्टेक्चुअल व्यू होता है हमारा। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कॉन्टेक्चुअल होती है। अगर हम इसको दूसरे वर्ड्स के अंदर बोलें तो हम इसको ऐसे भी बयान कर सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट होती है। जैसे कि हम किसी भी चीज़ को फिजियोलॉजिकल देखते हैं तो हम इसकी बात करते हैं विच इज़ हाउ यू आर। इसके अंदर देखा जाता है कि हम खुद क्या हैं और हम किसी से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, हमारी क्या ज़रूरत है, हमारी क्या डिज़ायर है, हमारी वैल्यूज़ क्या हैं, हमारी पर्सनैलिटी क्या है। इन सब के बारे में हम फिजियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट कर रहे होते हैं दूसरे से बात करते हुए, या हम ये सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं।
अगर हम बोथ पार्टिसिपेंट आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं तो हमें सबसे ज़्यादा अपनी नीड, अपनी ज़रूरत, अपनी डिज़ायर, अपनी वैल्यू, अपनी पर्सनैलिटी के बारे में सोच रहे होते हैं। अब हमारे पास सेकंड जो है वो हमारे पास रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है। हमारा जो रिलेशनल कॉन्टेक्स्ट है ये क्या होता है, विच कंसर्न योर रिलेशन टू द अदर पर्सन। अगर हमारा जो भी हमारे पास मतलब मैं उससे क्या बात कर रही हूँ या मेरा बिहेवियर उसके साथ क्या है, ये मेरे पर डिपेंड करता है कि मेरे उससे रिलेशन क्या है। सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई सी भी चीज़ का सोशल, जब मैं किसी भी चीज़ के साथ कितनी ज़्यादा सोशली इन्वॉल्व हूँ या मैं उससे कितनी बातचीत करना चाहती हूँ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं क्लासरूम में एज अ टीचर खड़ी हूँ तो मैं जो अपने बच्चों से बात कर रही हूँ या मैं जो क्लासमेट से बात कर रही हूँ, स्टूडेंट से बात कर रही हूँ, वो मेरा परसेप्शन और बात करने का नज़रिया बहुत ज़्यादा डिफरेंट होगा। ये कि मैं अपनी किसी कलीग से बात कर रही हूँ वो मेरा डिफरेंट होगा, या मैं रेस्टोरेंट के किसी वेटर से बात कर रही हूँ या मैं वहाँ जाके बात कर रही हूँ, तो मैं सिचुएशनल कॉन्टेक्स्ट के थ्रू बात कर रही हूँ कि हर डिफरेंट जगह पे मेरा डिफरेंट रवैया होगा। इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हम किसी भी चीज़ को फिज़िकली डील करते हैं, किसी भी चीज़ को जैसे कम्युनिकेटिंग करते हैं, हम किसी चीज़ से बातचीत करते हैं, जैसे किसी फर्नीचर, लोकेशन, नॉइज़ लेवल के बारे में, टेम्परेचर के बारे में, सीज़न, टाइम ऑफ डे, मतलब ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये हमारे पास इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट होता है। अब हमारे पास कल्चर कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, हम इसके अंदर किसी भी ऐसे बिहेवियर को लर्न करते हैं जिसके अंदर हम इफ़ेक्ट करते हैं इंटरेक्शन को। इफ़ यू कम फ्रॉम अ कल्चर, हम किसी कल्चर के बारे में बात करें या उसके बारे में बात सोचें तो हमारे पास एक लॉन्ग डिस्टेंस आ जाता है, हम किससे आई कांटेक्ट कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, हम इसके बारे में कितना सोचते हैं कि हम इससे, अगर हमें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होती है हम उसके बारे में बात करना नहीं पसंद करते हैं और कभी बात नहीं करते। ये सारी एक आ जाती हैं हमारे पास बिहेवियर कॉन्टेक्स्ट में के अंदर, बिहेवियर इंटरपर्सनल कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमारी आ जाती हैं। अब हमारे पास सेकंड बात करते हैं द डेवलपमेंटल व्यू। हमारे पास डेवलपमेंटल व्यू क्या है, बहुत ज़्यादा सिंपल वर्ड में इसकी एक बहुत आसान इसकी एक एग्जांपल या इसका एक बहुत ज़्यादा सिंपल इसकी डेफिनेशन है, वो ये है कि अगर हम डिफरेंट रिलेशनशिप में हैं अलग अलग लोगों के साथ, तो हम अपना जो हम लोग मतलब हमारा जो कॉन्टेक्स्ट होता है, जो हमारी सोच होती है वो हमारे डिफरेंट लोगों के साथ डिफरेंट होती है। इसकी बस एक छोटी सी यही डेफिनेशन है। इसके अंदर इन्होंने बताया है कि अगर हम दीज रिसर्च मेजर इंटरेक्टिंग विद अ सेल्स, अगर हम किसी क्लर्क से बात कर रहे हैं स्टोर के अंदर, दैट आर रिलेशनशिप विद अ फ्रेंड या फैमिली, या हम किसी चीज़ से भी बात कर रहे हैं, उन सब से हमारा बात करने का वे ऑफ स्टाइल जो होगा, जो हमारे जेस्चर्स होंगे वो सब कुछ डिफरेंट होंगे। तो ये हमारा एक डेवलपमेंटल व्यू है। इंटरपर्सनल चैनल इंक्लूड कन्वर्जेशन एंड डायलॉग, इंटरव्यू एंड स्मॉल ग्रुप। इसके अंदर जो होता है वो हमारे पास कन्वर्जेशन भी आ जाती है, डायलॉग भी आ जाता है, इंटरव्यू भी आ जाता है और एक छोटा सा ग्रुप भी आ जाता है। कन्वर्जेशन के अंदर हम बहुत ज़्यादा अनस्ट्रक्चर्ड बात करते हैं, इनफॉर्मल बात करते हैं, मतलब जो मुंह में आता है वो बोलते हैं और हम उसके अंदर कोई बिज़नेस की बातें नहीं करते, या हम बहुत नॉर्मल जनरल बातें कर रहे होते हैं, जो हमारे पास नॉर्मल जो आ जाता है हम उसके अंदर नॉर्मल बातें कर रहे होते हैं कन्वर्जेशन के अंदर। अब हम जो बिज़नेस की बात करते हैं, जब अगर हम डायलॉग्स की बात करते हैं तो हम डायलॉग्स के अंदर क्या करते हैं, जो डायरेक्टिव इंटरव्यू होता है हमारा, तो हम उसके अंदर जो भी हमें कमांड दिया जाता है हम सिर्फ उसके बारे में बात करते हैं, हमें वहाँ पर फजूल बोलने का अलाउ नहीं होता। हमें जो टॉपिक या जिस चीज़ के बारे में हमें हैंडलिंग करने के लिए कहा जाता है हम सिर्फ वही उसी बात का जवाब दे रहे होते हैं। अगर हम स्मॉल ग्रुप की बात करें, 4 या उससे ज़्यादा लोगों की बात करें कि हम किसी से बहस कर रहे हैं उसकी लोकेशन के बारे में, टाइम के बारे में, टॉपिक के बारे में, पर्पस के बारे में, फॉर्मेलिटी के बारे में, डेस्टिनेशन के बारे में, क्या किसी भी चीज़ के बारे में हम उससे बहस कर रहे हैं, तो हम उसके अंदर डिफरेंट प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, उसकी सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट ग्रुप में मतलब हम अपनी नज़रिया पेश करेंगे। ये हमारे पास डेवलपमेंटल व्यू होता है। अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं फंक्शन ऑफ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हमारे पास फंक्शंस क्या होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। क्योंकि वो अपना फंक्शन अचीव करती है। हम उसके अंदर इंगेज होते हैं बातचीत करने में दूसरे इंसान के साथ, हम उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन गेन कर रहे होते हैं, हम उसके अंदर अपनी इन्फॉर्मेशन उनसे ले रहे होते हैं, वो हमसे ले रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज़ मिल रहे होते हैं हमें, बहुत ज़्यादा मतलब इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन जो होती है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इसके अंदर गेनिंग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं।
हम गेनिंग इन्फॉर्मेशन के अंदर जो एक रीज़न होता है, जो हम इंगेज होते हैं इंटरपर्सनल के अंदर, कि हम उससे नॉलेज ले रहे होते हैं दूसरे इंडिविजुअल्स के बारे में, सोशल पेनिट्रेशन के बारे में, किसी भी थ्योरी के बारे में हम इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं। वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती हैं हमारे लिए। हम उसको देख रहे होते हैं कि वो कैसे बात कर रहा है, वो कैसे फ़ील कर रहा है, वो कैसे एक्ट कर रहा है, तो हम उसको जज कर रहे होते हैं और हम उसकी तरह कभी कभार बनना चाहते हैं। हम उसकी इन्फॉर्मेशन ले रहे होते हैं। द गेन दिस इंफॉर्मेशन पैसिवली बाय ऑब्जर्विंग दैम। हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं, उसकी हर एक हरकत को जज कर रहे होते हैं और हम उसकी तरह बनना चाहते हैं। बिल्डिंग अ कॉन्टेक्स्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हाँ, वी ऑल्सो इंगेज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। हम सब जो हैं वो इंगेज होते हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को करने में। कैसे कि हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझने में, या कोई किसी के नज़रिए को समझने में। जो हमारा जो वर्ड होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि कोई इंसान किसी को कोई बात कर रहा होता है, वो उसको समझ नहीं आती, या वो उसको अपना कॉन्सेप्ट बता रहा होता है तो वो बात उसको समझ नहीं आती, तो हम उसको एक सिंपल फॉर्म के अंदर, एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं, हम उसको बहुत तरीके से उसको समझा रहे होते हैं, तो वो बात उसको दूसरों से ज़्यादा अच्छी समझ आ जाती है। इस्टेब्लिशिंग आइडेंटिटी। अगर हम डिफरेंट रीज़न की बात करें, अनदर रीज़न वी इंगेज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन टू इस्टेब्लिश एन आइडेंटिटी। हम अपनी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं, जो हम रोल प्ले कर रहे होते हैं, या हमारा रिलेशनशिप जिससे कायम होता है उसकी हम आइडेंटिटी इस्टेब्लिश कर रहे होते हैं। So too does the face the public self image we represent to others। हम दूसरों के अंदर अपनी पब्लिक सेल्फ इमेज बना रहे होते हैं। मेरा किसके साथ क्या रूल है या मैं किसके साथ कैसी हूँ, ये दूसरा बंदा डिसाइड करता है। ये मैं डिसाइड नहीं कर सकती कि मेरे उसके साथ कैसे रिलेशन है या मैं उसके साथ खुद कैसी हूँ। इंटरपर्सनल नीड क्या होती है हमारे पास? फाइनली वे इंगेज इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन बिकॉज वी नीड टू एक्सप्रेस एंड रिसीव इंटरपर्सनल नीड। हम अपनी इंटरपर्सनल नीड को एक्सचेंज करते हैं और रिसीव करते हैं, मतलब हम खुद भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं और आगे वाला बंदा भी हमारे साथ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करता है। इसके साथ आइडेंटिफाइड नीड हमारे पास 3 होती हैं, इसकी हम बात कर लेते हैं। एक होता है इंक्लूजन। हम इसके अंदर खुद इस्टेब्लिश करते हैं अपनी आइडेंटिटी दूसरों के सामने, जो हम उनको पेश करना चाहते हैं वो हम खुद बनाते हैं, वो उसको हम कहते हैं इंक्लूजन। कंट्रोल क्या होता है? द नीड टू एक्सरसाइज लीडरशिप एंड प्रूव वन एबिलिटी। अगर हम जैसे कंट्रोल, हम एक छोटे से ग्रुप में बैठे हों और उसके अंदर हमें डिफरेंट लोगों को, एक ऑफिस के अंदर बैठे हों, तो अगर मैं मैनेजर हूँ तो मुझे डिफरेंट लोगों को डिफरेंट उसके काम सौंपने हैं, तो मैं उसको एक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन करूँगी और मैं उसको एक सिंपल जिसका जो काम होगा वो मैं उसको उसके लिहाज से उसको हम दे देंगे, तो ये उसकी एक कंट्रोल हो गया। इफेक्शन क्या होती है? द नीड टू डेवलप रिलेशनशिप विद पीपल। जैसे हम किसी से भी रिलेशनशिप बना रहे हो लोगों के साथ, जैसे कि हमारे कौन से ग्रुप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं दोस्तों के साथ, या कौन सा रिलेशनशिप हमारे इस्टेब्लिश करना है किसके साथ, ही किसको दोस्त बनाना है नहीं बनाना है, सो पर्सनल ओपिनियन। सो इस टॉपिक के अंदर हमें बहुत ज़्यादा आसान और बहुत ज़्यादा ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसके अंदर बहुत आ गया तो मुश्किल से इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन की एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा मे बी कि वो इसके बारे में पूछ लें कि इसके डिफ्रेंशिएट कर लें, या बाकी इसके साथ ये हो सकता है कि इसका इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्शनल पूछ सकते हैं कि इसके टाइप्स बता दें, या इसके अंदर इंटरपर्सनल नीड के बारे में पूछा जा सकता है। मे बी इससे इतना कोई ख़ास आएगा नहीं, मगर इंशाल्लाह आपसे आप दुआ में याद रखिएगा। शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको कुछ टाइम के अंदर ज़रूर इंशाल्लाह बताऊंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।